गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी भदौरिया सुने और जाने चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इतिहास विषय में उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वैदिक काल के बारे में आपको एक वीडियो भेजा था। आशा है वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। अब जो उत्तर वैदिक काल के बारे में बताते हैं कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। जैसा कि पूर्व वैदिक काल का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का था, तो ये वाला है 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसके अध्ययन के प्रमुख स्रोत यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। और पूर्व वैदिक काल के अध्ययन का जो प्रमुख स्रोत है वो ऋग्वेद है। अब इसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो सदानीरा नदी है, मतलब जिसे गंडक नदी कहते हैं, के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। और सभ्यता का जो विस्तार है वो पंजाब से बढ़ के कुरुक्षेत्र और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तक बढ़ गया था। और इस काल में त्रिकूट, क्रौंच, मैनाक पर्वतों का वर्णन भी ग्रंथों में मिलता है। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में 600 ईसा के पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह, अंग राज्यों से परिचित थे तथा उस समय का सबसे जो विकसित राज्य था वो पांचाल था। अब उत्तर वैदिक काल के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हैं। तो इसमें सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के साक्ष्य भी मिले हैं और उसमें क्षेत्रीय राज्यों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, अर्थात छोटे और स्थानीय राज्यों की भी विकास उस समय शुरू हो गया था। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया था। समाज में प्रभावशाली लोगों का प्रभाव बढ़ गया था। राज्य के उच्च अधिकारियों को रत्नी कहते थे तथा इनकी संख्या 12 होती थी। क्या कहते थे? रत्नी, और इनकी संख्या 12 होती थी। श्रेष्ठ जनों की जो संस्था थी वो सभा कहलाती थी तथा राज्य की केंद्रीय संस्था को समिति कहते थे। और अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। जो आमदनी होती थी जनता उसका 16वां भाग देती थी। और पूर्व वैदिक काल में जो बलि नामक जो स्वैच्छिक कर था वो अब उत्तर वैदिक काल में नियमित कर बन गया था। अब ये देना अनिवार्य हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं और सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था पूर्व वैदिक काल की भांति अभी भी पितृसत्तात्मक ही थी। लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे और सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था थी, जैसा कि पूर्व वैदिक काल में थी। अभी भी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन अंतर इतना आ गया था कि अब वर्ण का आधार कर्म पर न होकर जन्म पर आधारित होने लगा था। और पहले की ही भांति समाज में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी, लेकिन सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इस बात का वर्णन है कि गार्गी, गृहीता, मैतेयी, वेदवती, कात्यायनी जैसी विदुषी कन्याओं का वर्णन भी मिला है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है और इसे दुखों का आधार भी माना गया है। जवालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। व्यक्ति की औसत उम्र 100 वर्ष मानी गई थी और जो है 25-25 वर्ष के एक आश्रम को माना गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा, दीक्षा और व्यक्तित्व विकास का समय होता था। फिर गृहस्थ आश्रम में शादी, विवाह और संतानोत्पत्ति तथा वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ जीवन को त्याग के वन के लिए प्रस्थान करना। और संन्यास आश्रम का मुख्य उद्देश्य ईश्वर का ध्यान और मनन करना था। तो ये तो सामाजिक व्यवस्था के मुख्य स्रोत हो गए। अब आर्थिक व्यवस्था देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था इस काल में पशुपालन मुख्य पेशा न होकर प्रथम पेशा बन गया था। पशुपालन अधिक मात्रा में होने लगा था और लोहे के उपयोग होने से कृषि में क्रांति आ गई थी, क्योंकि अब लोहे से मजबूत और
स्थायी औजार और उपकरण बनने लगे थे। धान प्रमुख फसल बन गई थी और अतरंगी खेड़ा में सर्वप्रथम कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। काठक संहिता में 24 बैलों के हल से खेती करने के साक्ष्य भी मिले हैं। व्यापार पण द्वारा संपन्न होता था और जो पूर्व वैदिक काल में देखा था कि पाणी नामक लोग व्यापार करते थे, यहाँ पे पण और वस्तु विनिमय प्रणाली चलन में थी, क्योंकि अभी मुद्रा का प्रचलन नहीं था। आर्थिक संपन्नता के कारण व्यापार विकसित था और इस काल के अंतिम समय में नगरीय जीवन का विकास होने लगा था, इसलिए इसे द्वितीय नगरीय सभ्यता भी कहते हैं इस काल को। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो इस समय यज्ञ और कर्मकांडों में वृद्धि हो गई थी। इनका उद्देश्य भौतिक सुख प्राप्त करना था और पूर्व वैदिक काल के जो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का महत्व अब उत्तर वैदिक काल में घटने लगा था। इनके स्थान पर प्रजापति का महत्व बढ़ गया था। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, अब वो शूद्रों के देवता भी हो गए थे। इस काल में बहुदेववाद, षटदर्शन, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा का बीजारोपण हो गया था। समाज में 4 प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे। सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ था, तो ये साम्राज्य सीमा की वृद्धि के लिए किया जाता था। इसमें राजा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक घोड़े को सेना सहित छोड़ता था और जो भी इसका विरोध करता था उसे युद्ध लड़ना पड़ता था। दूसरा यज्ञ था राजसूय यज्ञ, ये राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। और तीसरा यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। इसमें राजा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता था। रथ दौड़, घुड़दौड़ वगैरह भी इसमें शामिल थी। और पुरुषमेघ यज्ञ ये राजनीतिक वर्चस्व के लिए किया जाता था, इसमें बलि का प्रावधान भी था। तो ये तो उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों की हमने व्याख्या की। आशा है ये आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।